नमः शिवाय, जय श्री राम। देखिए, संगति केवल दो ही होती है, अच्छी एवं बुरी। लेकिन अगर हम इन संगतियों में रहते तो इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना ही पड़ना है। और अगर हम लंबे समय तक संगतियों में रहते चले जाते हैं तो अच्छी संगति का असर भी हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाता है और बुरी संगति का कहाँ से कहाँ ले आता है। इसीलिए आपको समय रहते संभलना चाहिए, क्योंकि याद रखना, आप जिस किसी भी संगति में रहते हो आपके जीवन को सफलता में और असफलता में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब आप बुरी संगति में रह रहे हो ना, तो आपको समय रहते संभलना चाहिए, क्योंकि जब रेगुलर हम किसी भी संगति में रहते हैं ना, तब हम उसमें खो जाते हैं, हमें वही चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। तो अच्छी संगति से तो अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें सफलता के कगार पर ले आती है, और बुरी संगति हमें असफलता के कगार पर ले आती है। तो अगर आप असफलता के कगार पर रहना चाहते हो तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। याद रखना फ्रेंड्स, अगर आप बुरी संगति में रेगुलर समय तक रहते चले जाओगे ना, तो आपको फिर निकलने में परेशानी आएगी, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि वास्तव में आप कहाँ हो, किस जगह हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। याद रखना, अगर आप बदबू में हमेशा रेगुलर रहते हो ना, तो आपको बदबू आना बंद हो जाएगी। और यही संगति पर ये चीज़ लागू होती है फॉर्मूला। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि कई बार जैसे रात के समय आप घर में रहते हो, कमरे में रहते हो, लाइट में रहते हो, लेकिन जब आप अचानक से बाहर जाओ आपको थोड़ी देर के लिए अंधेरा नज़र आता, दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर आपको धुंधला धुंधला दिखते दिखते फिर साफ़ सुथरा दिखने लग जाएगा अगर आप थोड़ी देर वहाँ रुके तो बाहर। वैसे ही बिल्कुल आप जब संगति में आते हो, बुरी संगति में, तो शुरू शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर रहते चले जाओगे तो आपको वहाँ पर भी अच्छा लगने लग जाएगा। इसीलिए प्लीज़ समय रहते संभल जाइए और अपने इस अच्छे भले मनुष्य जीवन को अच्छी तरीके से जिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।